एक अफसोसनाक खबर ये है, हमारे उस्ताद मरहूम की मस्जिद में एक साहिब आया करते थे, कारी फ़कीर मोहम्मद साहब। थैला उनके हाथ में होता था, जमात इस्लामी वाले जो लोग जानते होंगे। तो वो उनका आज सुबह इंतकाल हो गया। कहते आखिरी वक्त में सूरह कहफ पढ़ रहे थे, 2 दिन से खाना नहीं खाया था, तो उन्होंने फिर कहा कि मेरी सूरह कहफ सुन लो। तो रात अलाइड हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो मेरे भी उस्ताद थे, कुरान मजीद की तजवीद पढ़ाने में बड़े अच्छे थे। मेरी वालदा मोहतरमा ने आखिरी जो कुरान सुनाया उनको सुनाया था। वो खुद कारी नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतनी महारत पैदा कर ली थी फौज से रिटायरमेंट के बाद कि वो उन्होंने बेशुमार लोगों को पढ़ाया। ये जितनी भी किताबें थीं, तर्जमानुल कुरान और दीन की सैयद मौदूदी की, वो ही मुझे ला कर देते थे। जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता रहे, उमर उदनी के साथ उन्होंने गुजार दी। तो अब घर पे ही रहते थे, उनके घुटने अब चलते नहीं थे। छोटी सी साइकिल पर वो आते थे। 40 साइकिल उन्होंने गुम किए हैं। ये उनका रिकॉर्ड था कि वो जहाँ कहीं जाते थे साइकिल को ताला लगाते थे और उसके बाद कोई चोर उनकी साइकिल उठा कर ले जाता था। लोगों के घरों में फ्री कुरान पढ़ाने जाते थे, तर्जमा। बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स से अल्लाह ने उनको ऐसी महारत दे दी थी कि कारी ना होते हुए भी वो किसी बहुत बड़े कारी की दूर से बात सुनकर कहते थे इसने यहाँ जेर गलत पढ़ दी, ज्यादा लंबी की है। बड़ी सलाहियत थी उनके अंदर। खैर, बहुत अच्छी शख्सियत थे। मुझसे तो हद दर्जा मोहब्बत थी उनकी। तो मेरे यहाँ तो आते जाते, मैं भी बड़ी देर हो गई थी, मुझे कई दिनों से ये ख्याल होता था कि मुझे उनकी खबर लेने जाना चाहिए, लेकिन वो मेरी अपनी हालत ही ठीक नहीं। तो मैं अच्छा जाता हूँ, कल जाता हूँ, परसों जाता हूँ। तो आज उनका इंतकाल हो गया। मगरिब की नमाज के बाद दारुल उलूम पहाड़ी ग्राउंड के अंदर है देवबंदियों का, वहाँ नमाज से मुत्तसिल उनकी नमाज जनाजा होगी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आप भी जहाँ जहाँ कोई जानने वाले हैं तो आने वाले वहाँ पर आ जाएं। फिर ये दूसरा ऐलान मरकज़ की इंतज़ामिया की तरफ से है कि अब आ रहा है आगे ये रमज़ान। तो उसमें आपको चाहिए कि आप जो बाहर एहतियात देते हैं, ज़कातें सदक़ात देते हैं, जुमे यहाँ पढ़ते हैं, इसके भी अपने अखराजात हैं। और जामिया बन गया है, उसके भी अपने अखराजात हैं। तो अब आपका फ़र्ज़ है कि सिर्फ इधर ही जमा करवाएं, किसी और जगह पर अभी आप ना जमा करवाएं। जो उनके सुनने वाले वो उधर जमा करवाएं, जो आपके सुनने वाले आप अपने नज़रियाती जगह को दें ताकि ये प्रमोट हो, वो अपनी नज़रियाती जगह को दें, वो प्रमोट हो। जो सच्चे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको चाहिए कि यहीं पर सारा कुछ जमा करवाएं और ला करके यहाँ से बाहर से भेजना चाहें तो हमारे पास जो है वो बैंक अकाउंट है, वो उस पर फेसबुक पेज पर पड़ा हुआ है, वहाँ से वो उठा लें। और यहाँ पर जो है ये अब्दुल मनान भी हैं, वकास साहब हैं, उनको आके वो किसी फ़र्द के ज़रिए से खुद आ करके आप यहाँ पर जमा करवाएं। अब आप बाहर देना लेना बंद कर दें। यहाँ के अपने अखराजात हैं वो भी आप करें। बाहर का जो जिनकी जगह होती है वो अपनी जगह को फीड करे, दूसरे को अल्लाह फीड करेंगे, उसकी जगह पर जो है वो उसको फीड करेंगे। तीसरा ये है कि आप अपने बारे में जिन लोगों ने नाम लिखवा दिए हैं इज्तिमा के, तो ये 15 तारीख के आखिर तक है ताकि इंतज़ाम करने में मुझे आसानी रहे। आप लोग अपने जो 3 रोज़ा या 7 रोज़ा रहना चाहते हैं तो उसके मुताबिक पैसे भी जमा करवाएं और उसके मुताबिक अपना नाम भी लिखवाएं। दुआ करें कि मैं तो आपके सामने चिरागे साहरी हूँ। अभी भी डॉक्टर साहब अंदर बैठे थे, मैं बड़ी मुश्किल से जुमा पढ़ाने के लिए आया हूँ। देखिए, मैं आपको लग रहा हूँ कि मैं बिल्कुल फिट हूँ और सही हूँ। और ऐसे लोग कहते हैं आपके चेहरे से तो पता लगता ही नहीं। मैंने कहा वो लगना भी नहीं, क्योंकि मेरा दिल बड़ा साफ है, ठीक है ना। मेरा दिल अल्लाह के फजल से ऐसा बीमार नहीं है। तो लेकिन जिस्मानी तौर पर ये पिछली 2 रातें इंतहाई तकलीफ दे रातें और भी गुजरी हैं, तो 1 मिनट भी सो नहीं पाया हूँ। तो आप मेरे लिए दुआ करें, खुदा मुझे शिफा अता फरमाए। आज की रिपोर्टें हमारे डॉक्टर साहब ने देखी, बड़े खुश हुए हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें ऊपर नीचे उनको नज़र आई हैं। वो अब मुझसे नाराज़ हैं कि आप दवाई नहीं खाते टाइम से। सब की वल्ला दवाइयाँ खाई जा रहा हूँ। अब वो वक्त नहीं मेंबर पे बैठ के यकीन कि मैं किसी की खाता हूँ, सब की खाई जाता हूँ, दुआएं करी जाता हूँ। मैंने कहा अब मुझे यही लगता है कि नहीं, जैसे एक दिन उनका बुलावा आ गया, मेरा भी एक दिन आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं कि एक आदमी जवानी में मर जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े उलमा 40, 41, 42 साल में मर गए। लोग दुआएं मांगते रहेंगे, बस अल्लाह उनको ले गया। काम जब पूरे हो जाते हैं फिर अल्लाह ले जाता है। तो मैंने इनसे कहा कोई मुलाकात करने के लिए आना चाहता हूँ, कहा आ जाए इतवार के रोज़ सिर्फ 9 बजे।
तो वो आए, आकर के मुलाकात जिसने करनी हो कर जाए, ये ना हो कि बाद में फिर कहे कि मुलाकात ही ना हो सकी। तो अल्लाह ताला ये मेरा भी बैठना, ये देखिए यहाँ दर्द है, कमर में है, यहाँ पर है, आप देखते हैं जुम्मे के दौरान में कभी कभी मैं यूं हाथ रख लेता हूँ, कभी मैं कमर पे रख, तो वो इस कदर बढ़ जाता है मर्ज कि वो मुझसे जुम्मा पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला खैर ताकत देते हैं, आप तक के तक मैं पहुँचा देता हूँ। तो ये मेरे साथ वहाँ पर रहने से आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, लम्हात यादगार रह जाएंगे। लता से फुर्सत हो जाए तो मुझे भी कभी याद कर लें आप लोग, ठीक है ना, कि हम काश साहब के साथ वहाँ पर होते थे, हमारी कोई यादें थी। इसी तरह मुझे मौलाना साहब याद आते हैं। तो मैंने उनसे बच्चों से कहा कि मेरी बेचैनी उस वक्त रात को बढ़ती जब कोई बहुत कीमती आदमी जाने वाला होता है। तो उनमें से ये कीमती आदमी थे, ये फिर मैं मुंतज़िर था कि किसकी खबर आने वाली है, तो वो खबर मुझे मिल ही गई। तो खैर अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे, उनके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। बड़ा उनका मुझ पर एहसानात है दीनी तौर पर, तो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा दे, और अल्लाह ताला उनको हशर माअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शहुदा व सालिहीन उनका हशर फरमाए। अल्लाह उनके साथ शफकत वाला मामला फरमाना। हमारे कारी साहब बड़े नरम मिजाज के आदमी थे, या अल्लाह तू भी उनके साथ नरमी रखना। या अल्लाह उन्होंने तेरे दीन के लिए बड़ी मुशक्क़तें उठाई, उनसे चला फिरा नहीं जाता था, फिर भी मुशक्क़त से उठते थे। अल्लाह मुशक्क़तों को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह उन्हें आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। या अल्लाह उनके लिए बहिश्तों के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह उनका इस्तकबाल फरिश्तों के ज़रिए से करवा। या अल्लाह उनको मलाए आला तक या अल्लाह रसाई अता फरमा, और उनको यूँ पैगाम दे के सलाम उन कौल में रब रहीम की सदाएँ तेरी जानिब से उसको आएँ। या अल्लाह उनको नबी अलैहिस्सलाम की शफात सुगरा कुबरा नसीब फरमाना। या अल्लाह उनको लिवाल हम्द के नीचे खड़े होने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह उनको तू हौज़े कौसर से पानी लेने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह पुलिस सरात की मंजिलें उनकी आसान फरमा देना। या अल्लाह यहाँ से जाएँ मुनकर नकीर के सवाल उन पर आसान फरमा देना। कब्र की तंगियों से निजात अता फरमाना, कब्र को मुनव्वर फरमाना। कब्र में या अल्लाह एक खिड़की है जो जन्नत की खोली जाती है, या अल्लाह वो खिड़की उन पर खोल देना। कब्र के अंदर उनको हौसला अता फरमाना, वो हौसले से फरिश्तों के जवाब दे सकें। या अल्लाह उनके सारे काम जिस तरह सुन्नत के मुताबिक वो पसंद करते वैसे काम या अल्लाह उनके हो जाएं, और किसी बिदत को इसके अंदर दखल ना हो। या अल्लाह जितने मरहूमीन चले गए हैं, हमारे माँ बाप थे, वालिदैन थे, बुजुर्ग थे, छोटे बड़े जो चले गए, या अल्लाह सबकी इसी तरह मग़फ़िरत फरमा जैसी दुआएं हमने उनके लिए कर दी हैं। अल्लाह हम जो ज़िंदा यहाँ पर बैठे हैं और उम्मत मुसलमान का हमारी भी इसी तरह मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हम तुझसे हुस्न ख़ात्मा की दुआएं मांगते हैं, हमें हुस्न ख़ात्मा अता फरमा। या अल्लाह हम चाहते हैं कि हमारे जिस्म और इस्म के अंदर कोई तग़य्युर ना आए। अल्लाह हमें इसी तरह से दुनिया में सेहत व सलामती के साथ और ईमान की सलामती के साथ लेकर जा। दुनिया के मसाइब से अल्लाह मामून और महफूज फरमा। हर बीमार को शिफा अता फरमा, कर्जदार को कर्ज से निजात अता फरमा। जितने बिगड़े हुए काम मुसलमानों के उनको सवार दे। हमारे बड़े छोटों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बुज़ुर्गों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मर्दों औरतों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे जिंदों मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। दीन मोहम्मदी की नुसरत फरमा, और दीन मोहम्मदी के मुखालिफों को या अल्लाह ज़ेर फरमा। या अल्लाह उनको शिकस्त अता फरमा, इस्लाम की नुसरत फरमा, रसूलुल्लाह के दीन की नुसरत फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा, और अंदरूनी बैरूनी खलफशार से मामून और महफूज फरमा। खुदावंद आलम मक्का मदीना को दज्जाल के फितनों से मामून और महफूज फरमा। हमारी नस्लों को भी दज्जाल के फितनों से मामून और महफूज फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम आमीन या